नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र पांडे। छत्तीसगढ़ में 7 मई मंगलवार को 7 लोकसभा सीटों में हुए मतदान के साथ राज्य की 11 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। 11 की 11 सीटें जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या 9 सीटों पे पुनः सिमट जाएगी या कांग्रेस हो जाएगी 9-2-11? हो गया है ईवीएम मशीन पे सब कैद। फिलहाल विभिन्न सूत्रों से लगभग 73.5% वोटिंग की सूचना प्राप्त हुई है। वैसे छत्तीसगढ़ में पिछले 3 चुनावों से लगातार वोटिंग में बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। 2009 में 55.3%, 2014 में 69.5% और 2019 में 73.8% की वोटिंग हुई थी। मतलब पिछले 15 वर्षों में करीब 18% वोटिंग बढ़ी है। बात करें 2024 की, तो यह चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव सा बन गया है जिसमें कोई भी मुद्दा नहीं दिखा। चुनाव में चेहरा और मुद्दा मुझे बस मोदी पर ही केंद्रित दिखा। वैसे कांग्रेस ने हर मंच पर महंगाई, बेरोजगारी, आदिवासी, दलित, सांप्रदायिकता पर बात करती रही, लेकिन इन सब के जवाब में भारतीय जनता पार्टी मोदी का चेहरा सामने ले आती। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जितने भी कैंडिडेट उतारे, उन्हें अपने से ज्यादा संगठन और मोदी के चेहरे पर भरोसा रहा। तो वहीं कांग्रेसी दिग्गजों के चुनाव मैदान में ताल ठोकने के बावजूद कांग्रेस में आत्मविश्वास की थोड़ी कमी दिखी। चर्चा ये भी आई थी कि कांग्रेस का कोई भी नेता इस बार लोकसभा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। राज्य में इस चुनाव को 4 बड़े नक्सल एनकाउंटर, कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा विवाद, चरणदास का मोदी को मारने का मुद्दा और कवासी लखमा का सरसों तेल लेकर प्रचार करना आदि ने काफी सुर्खियां बटोरी है। तीसरे चरण के चुनाव में पिछले 2 चरणों के मुताबिक राम मंदिर, धारा 370, हिंदू मुस्लिम जैसे फैक्टर ज्यादा दिखे नहीं, तो मोदी नाम की चमक भी कुछ कम हुई। लेकिन कांग्रेस वोटर्स को दूजा रंग देने में फेल रही और विकल्प तलाशती जनता को मोदी के विकल्प में मोदी का ही नाम मिला। फिर भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिस नतीजे की उम्मीद कर रही थी, शायद उसे वह आसानी से मिलेगा, इसकी संभावना में थोड़ा सा संशय है। इसमें कोई संशय नहीं कि 2019 के आंकड़े भाजपा 9 और कांग्रेस 2 फिर से रिपीट हो जाए। मोदी मैजिक, जाति समीकरण, एंटी इनकम्बेंसी और सांप्रदायिकता वाले मुद्दों के बीच दिग्गज चेहरे वाली सीटों में क्या रहा चुनावी हाल, करते हैं कुछ विश्लेषण। बात शुरू करें बस्तर से, जहां कांग्रेस ने चर्चित और बस्तर में लोकप्रिय चेहरा कवासी लखमा को उतारा, तो भारतीय जनता पार्टी ने एकदम नया चेहरा दे दिया। सूत्रों की माने तो यहां मोदी मैजिक काम कर गया है। कांकेर में भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण दिखा। यहां से कांग्रेस ने पिछली बार निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़े और कम वोटों से पराजित रहे बृजेश ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा। बृजेश ने काफी मेहनत भी की, लेकिन ध्रुवीकरण और मोदी मैजिक का फायदा भोजराज नाग के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनांदगांव सीट से नामांकन दाखिल करते ही यह सीट वीआईपी और सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में से हो गई। भूपेश ने भी खूब मेहनत की है। संतोष पांडे के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लेकिन एक चुनावी मंच से सुरेंद्र दाऊ की भूपेश को सुनाई गई खरी खोटी। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मोदी मैजिक का फायदा संतोष के लिए राहत भरा हो सकता है। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू की सीट दुर्ग बदलकर महासमुंद कर दिया। भाजपा ने अपने सिटिंग एमएलए चुन्नीलाल साहू का टिकट काटकर रूप कुमारी चौधरी को दिया, जिससे यहां साहू समाज में एकजुटता दिखाई दी। जाति फैक्टर और मोदी का चेहरा यहां टक्कर की स्थिति निर्मित कर रहा है। सबसे चर्चित सीटों में से एक सीट रायपुर भी है, जहां 40 साल से विधायक और मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस ने रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को उतारा। विकास ने खूब मेहनत की है, लेकिन यहां लोग चुनावी मैनेजमेंट के खिलाड़ी कहे जाने वाले बृजमोहन अग्रवाल की जीत के फासलों की चर्चा कर रहे हैं। भाजपा ने अपने फायर ब्रांड महिला नेत्री, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, सरोज पांडे को कोरबा से ज्योत्सना महंत के विरुद्ध उतार दिया। ज्योत्सना महंत 2019 में तब सांसद बनी जब देश में मोदी लहर थी। हालांकि क्षेत्र में ज्योत्सना के खिलाफ नाराजगी और गुटबाजी भी थी, लेकिन बीजेपी खेमे के भी कई स्थानीय नेता ये नहीं चाहते थे कि सरोज कोरबा से चुनाव जीत जाए। फिर भी मोदी मैजिक यहां पर काम करता हुआ प्रतीत हुआ है। पाली तानाखार में अच्छी वोटिंग हुई है।
यह विधानसभा वर्तमान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास है। बता दें कि पिछले चुनाव में ज्योत्सना महंत ने यहीं से लीड ली थी। अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वोट काटने में कामयाब होती है तो इसका लाभ सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। राज्य में कमजोर हो चुकी बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है जांजगीर चांपा। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा की सभी 8 सीटें कांग्रेस के पास चली गई। कांग्रेस की शिव डहरिया और भारतीय जनता पार्टी की कमलेश जांगड़े के बीच टक्कर है। राज्य में कमजोर हो चुकी बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है जांजगीर चांपा। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा की सभी 8 सीटें कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के शिव डहरिया और भारतीय जनता पार्टी की कमलेश जांगड़े के बीच टक्कर है। दलित क्षेत्र में कांग्रेस का संविधान बदलने वाला दांव पर भारतीय जनता पार्टी को मोदी नाम का सहारा है। साहू और यादव समाज की बहुलता वाला बिलासपुर लोकसभा इस बार अपने जातिगत समीकरण के चलते चर्चा में रहा। कांग्रेस ने महापौर रामशरण यादव और विष्णु यादव को किनारा कर भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को टिकट दिया। भाजपा के तोखन साहू मुंगेली से आते हैं। वर्तमान में राज्य के डिप्टी सीएम और पूर्व सांसद अरुण साव भी मुंगेली क्षेत्र से आते हैं, इसलिए यह उनके प्रतिष्ठा से जुड़ गया। तो वरिष्ठ भाजपा नेता और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल का राजनीतिक कद भी यहां की जीत और हार पर निर्भर करेगा। राज्य बनने के बाद अब तक कांग्रेस के लिए अभेद सरगुजा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह ने महंगाई के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच रही, लेकिन कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता में शामिल हुए चिंतामणि महाराज से स्थानीय कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बावजूद मोदी के चेहरे की वजह से भाजपा का पलड़ा यहां भारी ही दिखाई दिया। हमेशा से भाजपा की विजय सीट रही रायगढ़ लोकसभा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री ओपी चौधरी के प्रतिष्ठा से जुड़ी है। 25 वर्षों बाद राज परिवार की सदस्य मेनका सिंह को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा, तो भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत समीकरण साधते हुए राधेश्याम राठिया को चुनावी मैदान में उतार दिया। मोदी फैक्टर के साथ राठिया बहुलता का लाभ सीधा भाजपा को मिलता दिख रहा है, तो दुर्ग में भी पड़रा भाजपा की ओर ही दिख रहा है। क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं की लंबी फहरिस्त होने के बावजूद प्रत्याशी राजेंद्र साहू चुनावी दंगल में अकेले ही दिखे। यहाँ के 3 दिग्गज नेता भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू और देवेंद्र यादव अपने अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी मैदान में थे, इसलिए दुर्ग में कार्यकर्ताओं की कमी दिखी, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के विजय बघेल को मिल सकता है। बहरहाल चुनाव परिणाम 4 जून को आएंगे। देखना होगा कि कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में लगी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को 9-2-11 कर पाने में कितनी कामयाब होती है, या पिछले चुनाव की तरह फिर से 9 पर ही सिमट जाएगी।